जो कुंभ की तारीफ कर रहे हैं वो अंधभक्त है, क्योंकि सर का कहना है क्योंकि आप भगवान के दर्शन करने जा रहे हो और आप भगवान के पास वीआईपी उसमें जाओगे, आरक्षण में जाओगे तो गलत चीज़ है। क्योंकि एक आदमी जो होता है, क्योंकि भगवान सबके लिए बराबर है, वो नहीं देख रहा कोई मेरे पास हवाई जहाज से आ रहा है या मर्सिडीज से आ रहा है या वैगनार से आ रहा है। कई लोग हैं जो बिल्कुल अपने घर से निकले हुए हैं, कोई पैदल चल रहा है, और जो जैसे बद्रीनाथ धाम में हुआ था, कई लोग पैदल चल के वहाँ पहुँचे थे, लेकिन जब ये वीआईपी ले आए, हेलीकॉप्टर से इन्होंने मर्सिडीज निकाली और फिर वहाँ जो वीआईपी वालों को उनको वहाँ पहुँचाया, तो ये गलत चीज़ है। इससे कोई भगवान खुश नहीं होने वाला। एक गरीब आदमी जो उतने दिन तक वहाँ खड़ा है, उसको आप पहले नहीं दे रहे हो और पहले इन नेताओं को, बड़े बड़े लोगों को दे रहे हो, तो ये गलत चीज़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक है उनका ये कहना है कि अगर वीआईपी लोग भी आम जनता की तरह जाएंगे तो वो दर्शन ही नहीं कर पाएंगे, जनता उनको जाने नहीं देगी, फोटो और सेल्फियों में रोक लेगी उनको। नहीं, ऐसी यार एक बात है, हम भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं ना, तो हम भगवान के पास अपने आप को बड़ा होके जाएंगे कि छोटा होके जाएंगे? ये सबसे गलत है देश में कि आम आदमी को सड़क में फेंका जाता है, और जो सबसे बड़े नेता, ये जो उनके बड़े रॉयल आदमी होते हैं, उनको पहले दर्शन करने के लिए जाता है। तो आप अगर भगवान, अगर मान लो किसी को दर्शन देंगे या किसी उनके पुण्य मिलेगा, तो पुण्य उसको नहीं मिलेगा। अब यहीं पे मंदिर है, कोई सुबह से 4 बजे से लाइन में लगा हुआ है और एक 12 बजे आके दर्शन करके चला जाता है, तो ठीक है, आपने तो उसको सुविधा दे दी क्योंकि आपकी जान पहचान है जो भी है, लेकिन भगवान की नज़र में वो नहीं है, मतलब भक्त नहीं है। भक्त वो है जो 4 बजे से खड़ा हुआ है वहाँ पे लाइन में। तो ये गलत सोच है। कभी भी धार्मिक स्थल जो भी हो, उसमें कभी भी ऊंच नीच नहीं करना चाहिए, चाहे नेता हो कोई भी हो, उसको लाइन में लगाओ और लाइन से आ जाओ, या तो फिर सुविधा उस तरह को दो। जैसे अभी कुंभ में था, इन्होंने 50 करोड़ लोग पहुँचे थे, तो ठीक है, अच्छी व्यवस्था भी थी, लेकिन पब्लिक तो आएगा ही। तो उसके लिए हमें प्रशासन को, जैसे रेलवे स्टेशन हर जगह के, चाहे यूपी का हो, उत्तराखंड का हो, राजस्थान का हो, यहाँ पे पुलिस चौकसी बढ़ानी चाहिए थी, क्योंकि वहाँ पे जितनी पब्लिक भर भर के आएगी, क्योंकि ट्रेन तो वही है, या तो ट्रेन बढ़ाओ, आप उसी ट्रेनों में आम यात्रियों को भेज रहे हो और उसी में आप वो जो कुंभ के लिए जा रहे हैं उनको भेज रहे हो, तो आपको ट्रेन बढ़ाना चाहिए था, लेकिन वो बढ़ाया नहीं। तो ऐसे में भीड़ भाड़ तो होगी, और प्रशासन के फेलियर है, रेलवे वालों का फेलियर है, सबका फेलियर है। लेकिन एक सवाल आज बड़ा उठ रहा है कि राहुल गांधी ने अगर कुंभ के अंदर डुबकी नहीं लगाई तो वो हिंदू नहीं है, वो चुनावी हिंदू है। क्या लगता है जो कुंभ में डुबकी लगाएगा वही हिंदू कहलाएगा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई भी, देखो, श्रद्धा की होती है, कोई भी लगा सकता है, इसमें कोई, ये तो राजनीतिक वो मुद्दा बना रहे हैं कि राहुल गांधी ने, अगर वो नहीं लगाना चाहते इसका मतलब ये नहीं कि वो हिंदू नहीं है। ये गलत बात है और ये राजनीतिक एजेंडा के लिए बनाया जाता है। कोई भी जाता अपनी श्रद्धा से जाता है, और जो नहीं लगाना चाहता तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पापी है, नहीं। लेकिन अगर वो गलत बात कर रहा है, अगर कुंभ के लिए, किसी हिंदुओं के लिए, वो गलत चीज़ है। लेकिन अगर जिसको नहीं जाना चाहता तो वो इसमें भगवान ये थोड़ी ना कहेगा कि तू जब मरेगा कि तूने डुबकी नहीं लगाई थी। वो तो आदमी के कर्म के होता है, जैसे आदमी अपने कर्म करता है उसी का तो फल पाता है। अब जैसे कोई एक वो चला था कि वृद्धाश्रम से फ़ोन आया घर पे, घर किसको, बेटे को, तो बेटे बहू ने बोला कि हम तो वहाँ गए हैं कुंभ में, और माता पिता कहाँ हैं? वृद्धाश्रम में। तो उसका फल मिलेगा उनको। जो आपके माता पिता हैं, अगर आप उनको, मतलब उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करोगे या उनको अच्छे कर्म नहीं रखोगे, सेवा नहीं करोगे, तो आप कुंभ तो क्या कहीं भी चले जाओ दुनिया में, सबसे पहले आपके माता पिता हैं, ठीक है? ये भगवान ने भी कहा है। बिल्कुल। सर, क्या लगता है आपको, राहुल गांधी को ये बोला जा रहा है कि उन्होंने कुंभ में डुबकी नहीं लगाई तो वो हिंदू नहीं है, वो चुनावी हिंदू है, क्या लगता है कुंभ में जो डुबकी लगाएगा वही हिंदू कहलाएगा? वो बात नहीं है, अब नेता का यही बात है, डुबकी तो लगाना चाहिए जब सब आदमी लगा रहे। सुने थे कि न्यूज में बता रहे थे कि राहुल गांधी भी डुबकी लगाएंगे, दोनों भाई बहन जो है, तो लेकिन अब नहीं लगाया, उनके मर्जी के बात है, वो अब राजनीति का दुश्मन ही। राहुल गांधी को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है, ये सवाल है। अब वो कहते कि पूजा नहीं करते हैं, राहुल गांधी पंडित में खानदान। आपके हिसाब से लगानी चाहिए थी या नहीं चाहिए? ये अपनी श्रद्धा है। ये तो चाहिए उनके भी, क्योंकि जनता भी होना कि हाँ चलो भाई। ये क्या तो जबरदस्ती हो गया ना। अब हमें भूख लगी है, मैं खा रहा हूँ, और इनको भूख लगी है, नहीं खा रहे हैं भाई। हर आदमी का अपना सोच है ना। अब ऐसे तो मतलब इतनी आबादी है, इतने हिंदू हैं, तो सबने डुबकी लगाई। सही बात है, नहीं लगाई। कितने लोग बाकी हैं, तो वो हिंदू नहीं है। और मैं तो मरते बस गया, मैं तो जा ही रहा था, फिर भी नहीं पहुंच पाए। तो जब तक उनकी मर्जी हुई कोई जा नहीं सकता। बिल्कुल। कह रहे हैं जिसको भूख लगेगी वो खाना खाएगा, जिसको मन करेगा वो जाएगा। वो तो बात तो सही है, लेकिन वो नेता लोग है तो उनको भी जाना चाहिए। सब पॉलिटिक्स है, ये सब पॉलिटिक्स है। हार हो रहे हैं इसलिए भी अपना वो है, उनका विरोधी है। अब उनका ये तो है ना, तो इसलिए उनकी तो लेकिन उतारना ही है। राहुल गांधी का थोड़ा सा जो राजनीति है ना, वो जो बोलते हैं, वो जो कि हम कानून बदल देंगे, वो देंगे, वो खुद ही गलती बोलते हैं। तो उनके सीखना चाहिए, कानून का किताब पढ़ना चाहिए, उनका नॉलेज पूरा हो। राहुल गांधी गलत बोलते हैं जब भी बोलते हैं।
भाई गलत गलत क्या बोलते हैं तो सही बोलते हैं। अब आदमी समझ के ऊपर है, हम क्या समझ रहे हैं, ये क्या समझ रहे हैं, या आप क्या समझ रहे हो। ये तो कह रहे कि वो बोलते कानून बदल देंगे, ये बदल देंगे, वो बदल देंगे। भाई देखो, अगर विपक्ष नहीं होगा ना तो देश नहीं चलेगा। अगर तुम एक तरफ से कह रहे हो कि ये रेवड़ी बांट रहे हैं तो तुम क्या बांट रहे हो, तुम भी बंद कर दो भाई। अगर देश कहाँ जाएगा, अगर सबको सब कुछ फ्री में दोगे देश कहाँ जाएगा। भाई सड़कें टूटी पड़ी हुई है, अब ये लाल किला है, जिस रोड पे चले जाओ आधे घंटे में पहुँचोगे जीपीओ। रोड पे पार्किंग बनी पड़ी हुई है, तो इसे कौन लगवा रहा है, इस पार्किंग में कौन लगवा रहा है। भाई जब ये रोड चलने के लिए है, पार्किंग में गाड़ी लगाओ, रोड को फ्री रखो। अगर कोई बीमार हो तो रोड पे आदमी मर जाएगा, एम्बुलेंस जा नहीं सकती। कानून तो बदलने की वो बात ही नहीं कर रहे हैं, कह रहे काम तो करती नहीं है भारतीय जनता पार्टी, बस इल्जाम लगा रही है कि वो कुछ नहीं करते राहुल गांधी। तो नहीं, जैसे राहुल गांधी का वो जनता का और भलाई का काम करना चाहिए। अब इन्हें पहले सुने कि आए यहाँ पे दिल्ली में, बोला हम कानून बदल देंगे, जो इन्हें लागू किया है पूरे बदल देंगे। तो ऐसे में तो आदमी सोचेंगे ना, वो भी तो अपना मोदी जी भी अपना डॉक्टर भीमराव के हिसाब से चल रहे हैं। वो भी तो क्या लगता है जब से मोदी सरकार बनी है देश में 2014 से, तब से अच्छे काम किए हैं मोदी जी ने कुछ? हाँ, हमारे हिसाब से तो अच्छे एक दो काम जो आपको पसंद आ रहे हो? जैसे अब नई दिल्ली में आप देख लीजिए, पूरा वहाँ पे भी टेक्नोलॉजी का सब लिफ्ट बना रहे हैं, चल रहे हैं। फिर और बहुत जगह स्कूल बनवा रहे हैं जंगल में, जो आदिवासी है अभी राष्ट्रपति, वहाँ पे भी जहाँ जहाँ है वहाँ पे स्कूल बनवा रहे हैं बिहार में। मैंने देखे, आंखों से देखे, जो बता रहे हैं। बताइए, ये तो कह रहे हैं कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने काम करवा रहे हैं देश के अंदर। तो 10 साल हो गए, 10 साल में कितनी फैक्ट्री लगी बताओ। 10 साल में कितनी फैक्ट्री लगाया तो कितना रोजगार मिला। 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, तो हर सरकारी में हर विभाग खाली पड़ा हुआ है। या तो भाई कह दो कि हम इसको प्राइवेट करेंगे, प्राइवेट कर दो, एक तरफ कर दो, और नहीं तो नौकरी दे दो। जो पढ़े लिख के बैठे हैं घर में, तो सरकारी वाले भी प्राइवेट में घुस रहे हैं, प्राइवेट में काम वैसे ही नहीं है। तो या तो फिर जितने पद खाली हैं सारे भर दो, तो सब प्राइवेट कर दो, एक तरफ कर दो।